नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो युद्ध की आग क्या किचन तक आंच, इसमें आपका स्वागत है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ग्लोबल गैस चेन सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इसकी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को भी सीमित कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर भी सप्लाई को कंट्रोल किया गया है ताकि जो डोमेस्टिक एलपीजी की, जो घरेलू एलपीजी की सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में बहुत जगहों से कंप्लेन आ रहे हैं, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ रहा है, सप्लाई नहीं मिल पा रही, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत आ रही है। इसके अलावा घरेलू गैस के बुकिंग अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ऐसे में इस वक्त देश में गैस की सप्लाई को लेकर हालात क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि सरकार ने दावा किया कि क्राइसिस से हम निपट चुके हैं और गैस का जो है प्रबंध किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और सप्लाई सुनिश्चित रखने के लिए तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। इस तरह की बात सरकार की तरफ से हो रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से दुनिया भर में कुकिंग गैस का संकट खड़ा हो गया। इससे भारत भी अछूता नहीं बचा है, क्योंकि भारत में आने वाली एलपीजी की ज्यादातर खेप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग की वजह से यह रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसी कारण इस रास्ते से भारत समेत दुनिया में होने वाली सप्लाई ठप पड़ गई है। ऐसे में भारत सरकार ने कुकिंग गैस की किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एम्सा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है। इस एक्ट के तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की किल्लत नहीं है। हालांकि सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। फिलहाल देश में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब कंज्यूमर एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल कमर्शियल के बजाय घरेलू सिलेंडरों के लिए ज्यादा करें। सरकार ने ग्राहकों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं और पैनिक बुकिंग ना करें। सरकार अब अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो मंगाने पर विचार कर रही है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से मुंबई में 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी मिल रही हैं। मध्य पूर्व संकट के चलते सरकार का फोकस फिलहाल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर है। इसका असर ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इस बीच कमर्शियल एलपीजी के सप्लाई को सुचारू रखने और नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ईडी की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी गैस सप्लाई की समीक्षा करेगी। हालांकि कई शहरों में कमर्शियल गैस सप्लाई की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के एलपीजी गैस सिलेंडर एसोसिएशन का कहना है कि सोमवार से ही कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 3000 रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि आधिकारिक रेट 1883 रुपए है। मुंबई होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि वो 25% तक कटौती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ा तो दिक्कत बढ़नी तय है। भारत का 54% एलएनजी इंपोर्ट कतर और दूसरे मध्य पूर्व के देशों से होता है। ये सभी इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होते हैं। हालांकि भारत सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से गैस इंपोर्ट की तैयारी में है, लेकिन मध्य पूर्व का युद्ध अगर जल्द खत्म नहीं होता तो संकट बढ़ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।